देखना वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा ऑर्गेनिक का। न्यूक्लियोफिलिक्स, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पढ़ा दिया पूरा ऑनलाइन में लास्ट में, वो जो 12 बजे क्लास चली थी उसमें तुम्हें से क्या कहते हैं 12-13 बच्चे थे, हाँ 12-13 बच्चे थे लास्ट में जाकर के, तुम लोग अटेंड नहीं कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो उसमें। अब ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं 2 घंटे बेसिक दे दूंगा उसका वेडनेसडे को, उसके बाद फिर क्वेश्चन होंगे उसके। तो क्वेश्चन अटेंड करो तब जाके फिर तुम्हें आ जाएगा। जो 11th वाले बच्चे सिंसियरली बहुत अटेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद सिर्फ प्रियंका थी लास्ट तक नहीं हुई। कोई नहीं था 11th में कोई भी नहीं था, दिया थी शायद, मुझे लग रहा है दिया थी। नहीं, अच्छा, वैसे थे आज तक तुम। तेरा खत्म होता ना फोन का, तो नहीं हुआ था। अच्छा फोन, ये तुम लोग 11th वाले बच्चे ने इस बार कोई भी लास्ट ईयर भी, जैसे हिमांग हो गया सबसे सिंसियर, गर्भ सिंगल ने अटेंड की सारी क्लासेस, कृष्ण ने अटेंड की थी, कृष्ण भी की थी लास्ट में ना सारी, कृष्ण सारी क्लासेस अटेंड की थी, तुम लोग अटेंड ही नहीं कर रहे क्लासेस 11th में से कोई। तो सब तू देख के बता रहा है। तू अपना ध्रुव ट्राई कर तू, ये सीआईडी सीबीआई इस टाइप के चाहिए जरूर। चलो नोट करना अभी। अब आंसर देखेंगे इसका, क्या दे रखा था मैंने, 0.1 मोलर प्लस NaCN, यही है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का, कितना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हमें किसका चाहिए, HCN का कितना, ये तो निकालना आ गया ना सबको। वो कितना हो जाएगा K फॉर HCN -5। ये तो डायरेक्ट ध्यान ऑब्जेक्टिव में आएगा। मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में तुम ऐसे कर उल्टा ही दूं, ऐसा ना हो कि वहां पे सीधा आ जाए तुम मुझको भी उल्टा कर दो, क्योंकि 99% केसेस में सीधा ही देंगे वो, ये तो रेयर केस में देते हैं ऐसा। और मैंने तुम्हें लगभग हर क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका उल्टा ही दिया था कि K इंटू के बी KW फॉर्मुला रट जाए। समझ आ रही है कि नहीं। तो अब इसमें 0.1 मोलर HCN है, 0.2 मोलर NaCN है, पीएच निकालना है। HCN प्लस NaCN क्या बनेगा, बफर, बफर बनेगा। पीएच इंटू क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं ना, तो पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय, पीके 5 है प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 0.2 है डिवाइड बाय 0.1, ये कितना है 5.3। पीएच कितना है अभी 5.3, जब तुमने कुछ ऐड नहीं किया बाहर से, जब तुमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया तो पीएच है 5.3, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। अब तुम्हें मान लो इसमें ऐड कर दिया HCl, अब पहले पहले क्या डाला था बताना, 0.05 मोल HCl डाल दिया। अब HCl बताओ किससे रिएक्ट करेगा, इन दोनों में से यही तो प्रेजेंट है ना। एसिड से एसिड तो रिएक्ट करेगा नहीं, HCl किससे रिएक्ट करेगा, NaCN के साथ। NaCN प्लस HCl क्या मिलेगा, HCN प्लस NaCN। क्या ये लाइन समझ आ गई कि नहीं, ये बात समझ आ गई कि नहीं। अब NaCN है, NaCN पहले से कितना दे रखा है 0.2, और HCl पहले से कितना दे रखा है 0.1, क्या ये बात समझ आ गई, 0.2 0.1। अब मान लो इसमें से गया 0.2, 0.2 में से 0.2 में HCl हमने डाला है 0.05 मोल, तो ये जीरो हो जाएगा HCl, ये जीरो हो जाएगा। तो ये 0.15 बचेगा, ये 0.15 बचेगा, और ये 0.15 खत्म हुआ, तो यहाँ ये बन जाएगा कि नहीं 0.15, तो 0.15 हो जाएगा कि नहीं अभी, नहीं समझ आएगा, ये समझ आ गया कि नहीं। तो पीएच क्या आ जाएगा से, pK 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 0.15, एसिड कितना है 0.15, पीएच कितना हो गया 5। पीएच क्या हो गया, पहले 5.3 था, पीएच कितना हो गया, कम हो गया कि नहीं। नेचुरल सी बात है, एसिड डालने से पीएच कम होता ज्यादा होता है, कम होता है, कम हुआ कि नहीं। एसिड डाला है पीएच, यही पूछेंगे एसिड डालने से पीएच कम हुआ ज्यादा हुआ, तो एसिड डालने से पीएच कम ही होगा। समझ आ गया कि नहीं पहला केस। दूसरा केस खुद निकालो, बता दूं वो भी, एक बार ट्राई करो। अब देखो NaOH किससे रिएक्ट करेगा, ये चेक करो, सही ना, NaOH किससे रिएक्ट करेगा ये चेक करो।
देखो इधर क्या डाला है इसके अंदर, NaCN में क्या देखो अब 0.05 मोल NaOH डाला है। NaOH किससे ऐड करेगा, HCN के साथ या NaCN के साथ, HCN के साथ, तो इसलिए HCN पहले लिख देना, HCN प्लस NaOH, NaCN आ जाएगा, H2 से कोई मतलब नहीं है। HCN पहले से कितना दे रखा है 0.1, और NaCN कितना दे रखा है 0.2, डाला कितना है 0.05 मोल NaOH। पीएच यहाँ बढ़ेगा पता है ना, तो ये 0.05 हो गया जीरो, ये बचेगा 0.05, ये भी खत्म हो जाएगा ना 0.05, 0.05 बच जाएगा आधा, और NaCN जो है ये 0.25 हो जाएगा। क्या समझ आ गया, ऐड हो जाएगा ना इसमें, ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो पीएच कितना आ जाएगा, pKa 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट 0.25 डिवाइड बाय 0.05, लॉग 5 आ जाएगा, लॉग 5 होता है 0.7, 0.699, तो 5.7 आंसर आ जाएगा, 5.7। देखो आयुष पीएच ये पता नहीं क्या, पीएच डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ओरली, लॉग एंटी लॉग मैंने सिखा रखा है ना पहले, सबको निकालना आता है कि नहीं है, जिसको चाहिए मैं लेक्चर भेज दूंगा ग्रुप पे, लॉग एंटी लॉग निकालना ओरली आना चाहिए, बुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट आना चाहिए निकालना, किसको 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 आता है अभी, किसी को नहीं आता है, देखो वही तुम लोग करना फिर जरूर। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वो उसका लेक्चर कर लेना, वो सिर्फ 4 वैल्यू याद करनी है, लॉग 2 की, लॉग 3 की, लॉग 5 की, लॉग 7 की, पूरी लॉग टेबल याद हो जाएगी उससे, सिर्फ 4 वैल्यू याद है, कुछ कराया था ये, हाँ कहीं भी करा है, हाँ समझ गया, हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा चलो सही, मेरे जा गया, अच्छा सही है, रुक गया, चलो नोट करना है, ये समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स रिपीट जरूर कर लेना, नहीं तो समझ नहीं आने वाला आगे कुछ, ये क्वेश्चन और लिखेंगे, ये देखा है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर एनिलीन C6H5NH2 प्लस 150 मिलीलीटर ऑफ 0.0 0.02 मोलर HBr मिक्स किया है, HBr मिक्स किया है, कैलकुलेट पीएच, है ना, कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच, पीएच तुम्हें निकालना है, अगर डिस्यूशन कांस्टेंट, डिस्यूशन कांस्टेंट ऑफ C6H5NH2 इज इक्वल टू 10⁻⁶, निकालो पीएच। अब ये देखो कौन निकालता है, जिसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बफर सॉल्यूशन की रेंज कहां से कहां तक होती है, 1/10 से 10, किसका कंसंट्रेशन है ये, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से 10 के बीच। तू लास्ट टाइम में एब्सेंट था ना क्लास में, क्यों एब्सेंट हुआ है, तू क्लास मत मिस करना, क्लास इंपॉर्टेंट होती है, पर जब तू सीरियस होता है बीच में गड़बड़ कर जाता है, क्लास पता, क्लास मत मिस कर बिल्कुल भी, थोड़ा सा कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे सीरियस आ रही है, हिमांशु के अंदर जैसे आ रही है, देख देख कितना सीरियस है, कल मोटिवेशन तो मिली थी, कल ही मिली थी वो सिर्फ, मैं प्रॉमिस, आज सुबह से तूने बोला था मैं 20 लेक्चर करके आऊंगा, याद है ना, वो 20 लेक्चर पता नहीं क्या हो गया सर, फिर क्या फायदा है सर, नहीं वो पहले ही कुछ कर नहीं रहा था ना, तो अब वो कल से करने बैठा था, कल से लिखी करी थी, है ना, कल टेस्ट था, है ना, तो वो तो नहीं वैसे हो गया, तेरे आज कुछ समझ में नहीं आया वो,
नहीं आता है, पता सर? नहीं करती तो यार। अच्छा, बफर सॉल्यूशन क्या होती है, डेफिनेशन बता दो। कैसा? बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? बफर सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बताया। हाँ वो स्टार्टिंग में बताता हूँ, एक सेकंड याद करता कर समझा रहे थे क्या मतलब था? हूँ। लास्ट में लास्ट में नहीं, अभी समझा। हाँ, अरे वो मैंने बताया था ना कि जब मैंने वो डालेंगे मतलब, उसमें वो डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे? अरे नहीं, मैंने लिखा है इसमें। क्या बता हर्षित? लिखा है तो क्या, छोड़ तू, रहने दे। इतना ढंग से सुनाया था तेरे को। हाँ, अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज एडेड, ये तो बुक इंडेक्स है देख के देख के भी गलत, देख ढूंढ नहीं पा रहा तू। सर, जो कि मतलब पीएच जो है तो निर्दिष्ट कर जाए, और जो एक एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल स्टमक का, स्पाइट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ। H2PO क्या कर रहा है तू? क्या करेगा? थोड़ी देर में तेरे बफर सॉल्यूशन, तू बफर सॉल्यूशन पा दे। सही था, तू यही करेगा। इसलिए मैंने बोला ना, इसका नहीं, मैंने लिखा है ना, वो किसका है? के भी होगा। क्या कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। देखो सर, कितना कर रहा है विधि? 5.48, 5.48 ना, देखते हैं। देखो, PHNH2, CCH5NH2 है ना, क्या डाला इसके अंदर? HBr। इसके अंदर HBr डाला, क्या बनेगा? PHNH3 प्लस प्लस Br माइनस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये आ जाएगा। अब देखो क्या बचता है इसके अंदर। PHNH2 प्लस HBr, ये है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर। 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर। जब दोनों को मिक्स करेंगे, पहले मिलीलीटर निकाल लो सीधा। मिलीलीटर निकालेंगे, कितने? 15 टू 0.2 कितने आ गए? 10। 10 मिलीलीटर इसके हैं, 10 मिलीक्विलेंट इसके हैं, एन फैक्टर 1 ही है इसका। 150 इंटू 0.02, ये कितना हो गया? 3। तो एसिड ज्यादा है, जीरो हो जाएगा। एसिड कम है, सॉरी, जीरो हो जाएगा। ये 7 बचेगा, ये 3 बनेगा। हाँ, ये बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है। बफर बन गया कि नहीं? कौन सा बफर बना है, एसिड की बेसिक? बेसिक। तो क्या होने लगेगा? पीएच पीओएच पीकेबी लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड बाय बेस। तो पीकेबी कितना है? 6। या तो डिस्टिंग कांस्टेंट डायरेक्ट देखा ना, 6 प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड कितना है? 3/7। 3/7, ये पीओएच आएगा इससे। इससे क्या आएगा? पीओएच। फिर पीएच कितना हो जाएगा? 14 में से माइनस कर देंगे इस पूरे को। तो 14 में माइनस करेंगे ना पीएच निकालने के लिए, क्या आएगा? 14 माइनस दिस, तो 8 माइनस लॉग 3/7। 8 माइनस लॉग 3/7, ये आंसर आ जाएगा। और बेसिक था, आंसर क्या है? ग्रेटर देन 7। दीदी क्या आंसर निकाला ये? क्या समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये मुश्किल है क्वेश्चन, किसी से निकला ये? 7। 8 माइनस लॉग 3/7, यही तो है ना। टोटल वॉल्यूम जो है कैंसिल हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 200 नीचे, 200 इसके नीचे, यही तो होगी। एक्चुअल में नॉर्मलिटी ये है, एक्चुअल में नॉर्मलिटी ये है, लेकिन 200 200 क्या हो जाएंगे नीचे? कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। समझ आया कि नहीं? टोटल नॉर्मलिटी ध्यान रखना जरूर। ये क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? इसको कर लेना ढंग से। और अब जो क्वेश्चन जा रहा हूँ ना, जिसको समझ आएगा करेगा, जिसको नहीं समझ आएगा छोड़ देना। एडवांस लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। जिसने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ढंग से किया हुआ ना, वो कर लेगा। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, सही ना? उसी को समझ आएगा, नहीं तो छोड़ देना, अभी नहीं समझ आता तो भी। दे रखा है 0.1 मोलर से Na2CO3 या K2CO3। K1 and K2 of H2CO3 are 10⁻⁵ and 10⁻⁸ respectively. Calculate pH and concentration of different ions. वो भी निकालना। चलो, कैलकुलेट पीएच, मेन आंसर है कैलकुलेट पीएच।
CO3 के, और बोला है पीएस निकालो और डिफरेंट आयन का कंसेंट्रेशन। तो उसको ध्यान समझना आप। और ये ओरल क्वेश्चन है, जिसने जिसने कर रखा है ना लास्ट ढंग से, वो ओरली निकालेगा मन में कि पहला हाइड्रोलिसिस होगा, उसी से नेट ओ चाइंस आएंगे। ओ चाइंस होंगे अंडर रूट में KH1 × C। KH1 की वैल्यू KW/K2 होती है। ओरली निकालोगे क्वेश्चन अगर जिसने रिपीट कर लिया ढंग से मेरे कहने पर, और नहीं तो तुम सोचते रहोगे कैसे करने क्वेश्चन ऐसे। वो चाइंस आएगा KW/K2। K2 हमारा टेंशन 8 है, टेंशन 6 आ गया, टेंशन 6 × 0.1 टेंशन 7 आ गया, टेंशन 10 × 10⁻8 3.16 टेंशन 4 माइनस लॉग 3.162 यानी आंसर आएगा इसका 4 माइनस लॉग 3.162, यानी ये आंसर आएगा 11 प्लस लॉग 3.162। ये आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर। 4 4 प्लस आ रहा था, कितना आया था 10⁻⁴ 4 माइनस लॉग 3, यही है 11 पॉइंट लॉग 3.16 11.5 आंसर आएगा, 11.5 के आसपास। अगर ऑलरेडी मैंने जल्दी किया थोड़ा सा, देखते हैं पर क्या आंसर आता है। ये ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन लेंगे अगर अगर तुम्हें समझ आता है। देखो बता दूंगा सर इसका 10.5 आएगा 10.5। 4 माइनस लॉग 3.162 ना 10 प्लस लॉग 3.162 10.5 है। देखते हैं वैसे। नहीं, कार्बोनेट आयन है, ये हाइड्राइज हुआ तो मिलेगा HCO3 नेगेटिव प्लस OH आयंस। ये ध्यान रखना इस चीज का, मैं भी इसको रब कर दूंगा। H2CO3 है, इससे बना HCO3 नेगेटिव, आगे बना CO3 नेगेटिव। ये ध्यान सुनना इसको, H2CO3 से HCO3 नेगेटिव बना, K1 की K2, K1 HCO3 नेगेटिव से CO3 नेगेटिव बना, K1 की K2, K2 बहुत कम होगा पता है ना। ध्यान देना, अगर H2CO3 और HCO3 रिएक्शन के अंदर है तो K1 रहेगा ना, चाहे इससे ये बने चाहे इससे ये बने। क्या ये बात समझ आ गई? समझ आ गया कि नहीं है? और ऐसे ही अगर ये दोनों मिक्सचर में है तो इसका मतलब क्या यूज करोगे तुम K2। अभी इस समय मिक्सचर में क्या है, K2 है कि K1 है? देखो ना HCO3 नेगेटिव से CO3 नेगेटिव है कि नहीं, K2 है। नहीं समझ में आती है? समझ आ गया कि नहीं है? देखो देखो, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से, K1 K2 कहाँ यूज करना वो तुम्हें आना चाहिए जरूर। देखो अब ये था ओचाइंस आ गया, ये ओचाइंस जो है मेनली ओचाइंस प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट वाले हाइड्रोलिसिस। ओचाइंस जो प्रोड्यूस होंगे इसका KH1 जो होगा, यानी अगर तुम इसे कंसेंट्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं। 0.1 में से x गया, बनेगा कितना x x KH1, ये पहला हाइड्रोलिसिस हुआ इसका। KH1 क्या होगा, KH1 क्या होगा KW क्या आएगा नीचे K2 की K1 K2। ये बात समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं है? तो ये कितना आ गया यहाँ से KW 10⁻14 और K2 कितना 10⁻8, तो 10⁻6 आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? अब मेन हाइड्रोलिसिस का यहीं से हुआ है ना। क्या KH2 निकालेंगे इन क्वेश्चंस में? KH2 कभी नहीं निकलेगा, रीजन क्योंकि सेकंड वाला जो अब HCO3 नेगेटिव हाइड्राइज होके जो चांस देगा वो बहुत कम होगा। अगली रिएक्शन आनी चाहिए थी ये वाली, मैं रब कर दूंगा इसको भी, प्लस H2O क्या बनेगा H2CO3 प्लस वो चांस। अब यहाँ पे तुम KH2 निकालोगे अगर तो क्या आएगा वो 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻5 10⁻9 आएगा कि नहीं? कम है कि ज्यादा? ये इससे बहुत कम है ना इस वाले से KH1 से, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। याद रहेगा कि नहीं? ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर KH1 निकल गया, अब O चाइंस। O चाइंस याद है ना क्या होते हैं? CH, O चाइंस होते हैं CH, या अलग से चलो ये लिख दो CH, और H होता है अंडर रूट KH/C, याद है कि नहीं? ये तो अंडर रूट KH इंटू सी बन जाएगा, KH1 × C। क्या ये बात समझ आ गई? KH1 तुमने क्या निकाला 10⁻6 और C कितना है 0.1, यही है ना? ये 10⁻7 हो गया, 10⁻7 यानी 10 × 10⁻8 आ गया ना वही। 10 का अंडर रूट क्या होता है 3.162, तो ये आ गया O चाइंस आ गया यहाँ से 3.162 इंटू 10⁻4, यानी POH आ गया 4 माइनस लॉग 3.162।
और पीएच कितना आ गया 10 प्लस लॉग 3.162 आ गया ना 10.5। ये ओरल क्वेश्चन है, तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ओरली निकालोगे। पीएच कितना आ गया 10.5। समझ आया कि नहीं है? इसको रिपीट कर लो 2-3 बार, दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो उसको पहले, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लो। निकाल लिया पीएच कि नहीं है? ये कर लिया ढंग से? कर लिया? अब आयंस का कंसंट्रेशन भी बोला हुआ है, वो भी निकल जाएगा कि नहीं है? देखो, अब HCO3 नेगेटिव जो है, आयंस के कंसंट्रेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, पीएच निकालना आना चाहिए जरूर। पीएच निकालना जरूर आना चाहिए, मैं आयंस के कंसंट्रेशन के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। HCO3 नेगेटिव प्लस H2O क्या देगा? H2CO3 प्लस OH आयंस, ये आएगा। HCO3 नेगेटिव, X है, Y गया, Y बनेगा, Y बनेगा। ऊपर ये X माइनस वाई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी X माइनस वाई होगा। ऊपर ये X है प्लस वाई इधर होगा, Y है प्लस X होगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो बस अब KH1 जो तुमने लगाया KW/K2, दिस इज इक्वल टू KH1 लगाया ना, ये KW/K2 आ रहा है समझ के नहीं है? यहाँ वैल्यू पुट कर दो, X माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? वाई इधर नेग्लिजिबल, वाई इधर नेग्लिजिबल, एक्स इधर नेग्लिजिबल। तो एक्स स्क्वायर बाय 0.1 इज इक्वल टू 10⁻6। तो एक्स आ जाएगा इससे कि नहीं? एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? निकाल लो कैसे कंसिडरेशन नहीं, ये हो जाएगा कंसिडरेशन कि नहीं? और दूसरा कंसिडरेशन निकाल लेना ऐसे KH2 लगाकर। वो क्या होगा 10⁻9 निकाला था मैंने भी पीछे। KH2 क्या होगा KW/K1, KW/K1 10⁻9 आया था ये क्या होगा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, वाई आ गया डायरेक्ट 10⁻9। वाई 10⁻9 आया ना, वो चांस बहुत कम यहाँ से, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देते, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकाला पता लग गया? एक क्वेश्चन और लिख लो इसी का ही, ताकि तुम्हें इसको यूज करना आ जाए हमेशा के लिए। देखो देर का 0.2 मोलर ले लेते हैं K2S, K2S और K1 एंड K2 ऑफ H2S आर। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी, 10⁻⁵ एंड 10⁻⁹ वही निकालना है, आयनिक कंसंट्रेशन प्लस पीएच। मतलब क्या निकालना है? आयनिक कंसंट्रेशन प्लस पीएच। बहुत तरीके से करना, पहले उस क्वेश्चन को रिपीट कर लो एक बार।
ये आ गया ना पी, हाँ पी एच ओ चांस है ग्रुप में के एच वन इंटू सी, के एच वन वो के डब्ल्यू बाई के टू रेशो 5 होगा सीधा, 10 5 यहाँ से आ गया, 10 5 इंटू सी है 0.2, तो 2 इंटू 6 हो गया, तो 6 2 इंटू 6, तो यानी रूट में 1.4 इंटू 10 3, यानी 3 माइनस लॉग 1.4, तो 11 प्लस लॉग 1.4 है, 11 प्लस लॉग 1.4, तो 11.2 के आसपास आंसर है। हाँ सही। एक घर में निकाल लिया और किसी ने निकाला है, ओरल क्वेश्चन है, ओरल अगर तुम भी सोचोगे ना तो ओरली हो जाएगा कुछ, पीएस निकालने वाला। कर लिया, देखो इधर, पहले तो ओरली सुन लेंगे एक बार, पहले ओ चाहे जो मेनली कहां से लेंगे, पहले हाइड्रोलिसिस से, पहला हाइड्रोलिसिस यानी KH1, KH1 क्या होगा, KW बाय K2, KW बाय K2 होगा, KW यानी 10 14, K2 यानी 10 9, तो 10 5 आ गया, KH1 आ गया 10 5, ओ चांस होगा KH1 इंटू सी अंडर रूट के अंदर, KH1 कितना है 10 5, सी कितना है 0.2, तो 2 इंटू 10 6 हो गया, यानी 1.4 इंटू 10 3 हो गया रूट के बाहर, यानी पीओच हो गया 3 माइनस लॉग 1.6 1.4, 3 माइनस लॉग 1.4, और 3 माइनस लॉग 1.4 है, तो पीएच कितना हो जाएगा 11 प्लस लॉग 1.4, तो 11.2 के आसपास आंसर। समझ आएगा नहीं, ओरल क्वेश्चन है ये बिल्कुल, जब प्रैक्टिस तुम ज्यादा कर लोगे, अब देख लेंगे तरीके से पूरा। यहाँ पे K2S यानी H2 माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो HS नेगेटिव प्लस O चांस आएगा, HS नेगेटिव प्लस O चांस, यहाँ पे आया ये 0.2 है, माइनस एक्स एक्स एक्स, और HS नेगेटिव टूटेगा, ये पूरा मैं क्यों कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन निकालने के लिए, अदरवाइज पीएच तो ऑलरेडी निकलेगा, और मेनली पीएच ही पूछा जाता है, H2S प्लस O चांस। अब x में से y गया, तो y बनेगा, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, मैं इधर ही नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू मान रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इधर ही नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू कर रहा हूँ, y नेग्लिजिबल, x इधर नेग्लिजिबल, y इधर नेग्लिजिबल, y इधर नेग्लिजिबल, तो KH1 यहाँ लिख दिया, ये होगा KW बाई K2 इज इक्वल टू, आगे भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 0.2, यही आएगा कि नहीं, KW/K2 यानी 10 कितना आ गया 5, 10 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 0.2, एक्स आ गया से 2 इंटू 10 6, ये एक्स आ गया। अब अगला पार्ट जो है इधर से भी निकालना है, KH2, KH2 होगा KW/K1 एंड दिस इज इक्वल टू y इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, यही आएगा कि नहीं, एक्स से एक्स कैंसिल, y डायरेक्ट आ गया, ये कितना है KW 10 14 बाई K1 10 5 10 9 आ गया ना भाई, y आ गया 10 - 9। अब पीओ जाएगा माइनस लॉग ऑफ ओ चांस माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, यही है ना ओ चांस, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वाई यहाँ पे फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा, वाई तुम्हें दिख रहा है कि बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल मान लिया, तो माइनस लॉग ऑफ 2 × 6 आ गया, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं रूट आएगा इसका, रूट में आएगा इसका, तो यहाँ से आ गया एक्स के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से, पता है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आ गया 6 कितना आएगा 1.4 इंटू 3, तो पीएच आ जाएगा यहाँ से, पहले पीएच आएगा 3 माइनस लॉग 1.4, पीएच आ जाएगा 11 प्लस लॉग 1.4, क्या समझ आ गया, 11.2 के आसपास आंसर आ जाएगा, 11.2 के आसपास आंसर, कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें, ये कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लेंगे जल्दी से क्वेश्चन।